तो नया ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं माल रोड दार्जिलिंग का। देखते हैं क्या क्या खाने पीने को मिलती है। लोग कहते हैं दार्जिलिंग में सामान बहुत महंगा मिलता है, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि यहाँ पे साल बहुत ही अच्छे दामों पे उम्दा किस्म का मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैनेजर साहब अपने काम पे लगे हुए हैं। मैनेजर साहब भूख भी लग रही है और साइट सीन भी करना है। चलो मॉल रोड पर। और भाई का लैपटॉप लगना बंद हो चुका है। मेरा हो गया काम। चलो मैनेजर जी आओ और चलते हैं। आपको होटल का भयंकर दृश्य दिखाते हैं। भिंगंग दृश्य है। ये लगा हुआ है वाईफाई, लेकिन काम नहीं कर रहा, थका हुआ है। हमने होटल बुक नहीं किया था, लेकिन मिल गया। होटल महंगा है पर ठीक ही है। 4 मंजिल का है होटल पोलोनिया। आ जाओ भाई, रोबर्टसन रोड दार्जिलिंग नीचे है। नीचे चलो, पहले खा लेते हैं। खा लेते हैं। जा रहे हैं खाना खाने के लिए। रात भी खाना नहीं खाए थे, फुप्पा ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि हमने 7 बजे चपा लिया था। एक यहाँ की जमा मस्जिद है दार्जिलिंग की, खूबसूरत इस्लामी रेस्टोरेंट है। अच्छा ये रहा, हलाल फूड मिलेगा। और सामने JB पार्क होटल, यहीं से रास्ता है क्या? जमजम रेस्टोरेंट, दमदम बिरयानी। चलिए खाते हैं। तो भाई थक चुका था, बैठे बैठे हाथ में हो गया, तब थोड़ा एक्सरसाइज। गाइस देखो, हम लोग तो पूरे दिन आए हैं टी शर्ट में। हाँ, टी शर्ट में आने के बाद हमारी लगी ठंडा में, और ठंड होने का देखो सब आ गए स्वेटर में। सब आ गए स्वेटर में, क्योंकि यहाँ पे ठंड ज्यादा लग रहा है। और शुक्र है कि मैंने ना जैकेट ले लिया था सबके लिए। अब हमारा पहुंच गए हैं जमजम होटल में, ये इस्लामिक खाना खाने के लिए। और लगभग यहाँ बीफ आइटम ही मिलता है। सारा चीज मिलता है। हलाल आइटम यहाँ मिलता है ज़्यादा, इसलिए हम लोग मुस्लिम होटल ढूंढ के यहाँ पहुँचे हैं। क्या ऑर्डर में है? क्या चाहिए सर? चिकन टिक्का, चाप है, भुना है, वो करी है, कीमा है, लीवर है, पाया ब्रेन है, कीमा लीवर, कबाब टिक्का, आलू कीमा, बीफ कीमा, जीरा राइस, सब कुछ। जितना पूछा गया उतना बोलो ना। क्या पूछा? आराम से बोलिए ना भाई। भूना तो है, लेकिन उसको हमने गरम करना है, भून के नहीं देंगे हम, आपको फ्राई करके देंगे। दाल है, सिंपल में क्या है? यहाँ इनके बस की नहीं, चलो मैं अरे सर शुरू करो, आपके लिए बहुत सारी चीजें और बताइए सर, क्या क्या है? बहुत कुछ है, बैठिए ना, अभी दिखाते पूरा। दिखाइए नहीं, बताइए पहले, तभी तो ऑर्डर करेंगे। दिखाइए सर। भूना है, कीमा है, भूना किस चीज का है? बड़े का। याद अब्दुल भाई, अब कौन सा काम स्टार्ट किया? पहले आपने मक्का बेचा, उसके बाद आपने चाय पत्ती बेची, उसके बाद आपने नारियल पानी बेचा। अब क्या होटल में है ना, वेटर का भी काम करने लगे या अपना होटल खोल दिया आपने? अरे भैया क्या नहीं, अरे जो है क्या नहीं है? टिक्का नहीं है, कोई बात नहीं, मेरा प्रॉब्लम। बताइए, आपने फिर होटल खोल लिया, क्या बात है? अरे भैया वेटर का काम ज्वाइन किया, हमारा पैसा दार्जिलिंग में पूरा पैसा खत्म हो गया, पैसा बचा ही नहीं। पैराग्लाइडिंग में इतना पैसा हो गया, रूम वालों ने 10,000 रुपये ले लिया, पार्किंग वाले ने 400 ले लिया, खाने पे 3,000 खर्च हो गया भैया, पैसा नहीं बेचा। पेट्रोल में, डीजल में? डीजल का तो पूछो मत कितना लगा, 6500 रुपये। लेकिन पैसा बहुत लग गया भैया, इसलिए यहाँ वेटरगिरी का काम करते हैं। पैसा कमाएंगे तभी घर जाएंगे। अब दोस्तों फाइनली हम लोग डिनर करेंगे। पहले माल रोड जाएंगे। माल रोड जाने के बाद थोड़ा सा विजिट करेंगे, माल रोड में 10-15 मिनट घूमेंगे, उसके बाद हम लोग रेस्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग का कल का सुबह का जो प्लान होगा, पैराग्लाइडिंग करना है, तो हम लोग कलिंगपुंग और खुर्शियांग जाएंगे। पहले खुर्शियांग में है ना हम लोग पैराग्लाइडिंग करेंगे, फिर कलिंगपुंग जाएंगे। उसके बाद जो हमारा स्टे होगा कल का, वो स्लीपिंग होगा। तो आप बताएं, अगर हम आपके पास है ना कस्टमर भेजते हैं आपके लिए ना, आपकी गाड़ी से ना ट्रैवल करने के लिए, तो आप उन्हें क्या क्या ऑफर दे सकते हैं? क्या आप उसे होटल अरेंज करवा सकते हैं? टिक्का नहीं तो टिकिया होगा, एवरीथिंग टिकिया बना कर। क्या आप उसके लिए ना शेयरिंग कैब से? शेयरिंग कैब तो अवेलेबल है। उसके बाद आप अगर यहाँ पे हमें उसे कैब चाहिए तो कैब मिल सकता है। लोकल टैक्सी हो, शेयरिंग के हो, साइट सीइंग के लिए हो, होटल हो, एवरीथिंग सब चीज़ हो जाएगा। सब में आप डिस्काउंट दिलवाएंगे? डिस्काउंट तो होगा ही ना, अगर आपके थ्रू आएगा तो डिस्काउंट। चलो ठीक है, तो हम लोग को क्या डिस्काउंट दिलवा रहे हैं इस बार? आपके लिए तो डिस्काउंट है भैया, क्योंकि भाई हम तो आपके बहुत पुराने कस्टमर हैं ना, हम लोग पहले भी आए। कस्टमर नहीं है आप मेरे।
आप ही का तो सब है। तो बढ़िया है। ड्राइविंग करने के बाद आपको कैसा एक्सपीरियंस होता है यहाँ पे? जैसा कि है ना, आज आया मैं तो यहाँ पे तो मुझे बहुत टफ लगा, इसलिए मैंने आपको बुला लिया कि आप हमारी गाड़ी चला ड्राइव कर दीजिए। मगर वाकई में अगर हम होते इस जगह पे तो हमसे ये ड्राइव नहीं हो पाता, क्योंकि ना जिस तरह का आपने बैक किया या एक वन वे में ना चलाना गाड़ी, ये बहुत टफ था। चलाना बहुत ईजी है मगर इस रोड पे चलाना बहुत बैलेंस टफ करना। उतारना कैसा रहेगा? उतारना ईजी है या चढ़ाना easy है? नहीं, दोनों ही सेम है। दोनों ही सेम है। उतारना भी टफ है। जब उतारेंगे तो सामने से तो गाड़ी आ रहा है ना, टर्निंग तो सेम ही मिलेगा, फिर चापना तो टाइमिंग पे ही पड़ेगा ना। ओके, तो फिर हम कल ट्राई करेंगे यहाँ से उतारने कीजिए का। ना, अरे वैसे मगर मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ ना कि भाई देखो, एक तो मैं रंडवा और ये शादीशुदा लोग, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता इन लोगों की ज़िंदगी के साथ। जब तक अकेला हूँ, जब तक ले सकता हूँ। अकेला होता तो कोई दिक्कत नहीं था, अगर मर भी जाता तो इंश्योरेंस क्लेम कर लेता। पापा कुछ कहना चाहेंगे? इंश्योरेंस वैसे मैंने भी अपना करवा रखा है। अरे अब हम लोग अपना तो नहीं सोच रहे हैं, बच्चे लोगों के लिए सोच की सोच बची हुई है कि इन लोगों को बचा के लिए चले किस तरह से, दार्जिलिंग से, कालिम्पोंग से, इस पहाड़ से किस तरह इन लोगों को वापस ले जाए। मेरी सोच तो यह है कि ये सुरक्षित ये लोग वापस जाए। हम तो अपनी ज़िंदगी जी लिए, तुम लोगों की ज़िंदगी के लिए सोच रहे हैं। अपने हिस्से की जिंदगी तो जी चुके हैं चुन्नी बाबू, अब तो सिर्फ सांसों का लिहाज करते हैं। बिल्कुल। फाइनली हम लोग का खाना आ चुका है और हम लोग निपटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं लोग? भाई लोग निपटा रहे हैं। हाँ नहीं दिया। ये होटल है ना, बहुत फेमस है यहाँ का मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ से सारी जो गाड़ी आती है यहीं पे आती है, और क्योंकि ये पार्किंग की फैसिलिटीज देता है इसलिए, और मेन रोड पे ही है। क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो होटल्स हैं वो हमें पार्किंग फैसिलिटीज नहीं दे रहा है। तो ये हम घूम रहे हैं दार्जिलिंग की सड़कों पर। दक्षिणे वाली है क्या? नहीं, ये यहाँ के कॉरपोरेशन ने लगा रखा है बहुत ही अच्छा बैठने के लिए, क्योंकि ये जो ऊपर का रास्ता जा रहा है इसको माल रोड बोला जाता है। अच्छी अच्छी दुकानें हैं। हम लोग लेट हो चुके हैं और पुप्पा बोलने डिसम्पियो पुप्पा आगे करेंगे। रोड ही रोड है। हाँ, अभी हम लोग खाना पीना खा के मस्त हो गए हैं और थोड़ा ऊपर में जो चढ़ाई किए हैं, आवाज़ भी हाँफने जैसी है। गर्मी आ गई है, बॉडी में गर्मी आ गई है, लेकिन मौसम बहुत ठंडा है। देख सकते हैं कि हम जैकेट टोपी सभी कुछ लगाए हुए हैं और लगभग दुकानें यहाँ की बंद हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि लगभग दुकानें बंद हो चुकी हैं। ये कॉरपोरेशन ने लगा रखा है चेयर। हम लोग अभी सामने में प्लानेट हेरिटेज होटल है और यहाँ पे कुछ जो संस्कृति है यहाँ की, गोरखा की, और वो सब दिखाया गया है। यहाँ का मुख्य हथियार कुकड़ी और यहाँ का तेंजिंग नोरगे 1914 से 1986 साल तक, हाँ, जो कंचनजंगा की ऊंचाई पे पहुँचा था। और ये यहाँ का मुख्य सांस्कृतिक मंदिर का प्रोग्राम है, जो भगवान को ये लोग रहते हैं। इनमें हरियाली लगाने का एक अलग है, जो हरियाली लगाते हैं, ये यहाँ के सांस्कृतिक प्रोग्राम है। और ये सब घड़ी जो उस ज़माने में चलती थी, ये सब बहुत दार्जिलिंग को खूबसूरत बनाने के लिए इन लोगों ने जो अपनी कला का परिचय दिया है, वो इसी में आए थे हम लोग खाना खाने के लिए, शाकाहारी वाले में, समझे? इसी में आगे वाला जो था ना, आगे थोड़े तो वहाँ नीचे में आए, यहाँ आए थे खाना खाने के लिए। तो ये सब मिलता था, पनीर वगैरह। डोमिनोज KFC दार्जिलिंग। अरे माल रोड आप ऑफ हो चुका है। रास्ता दूर है, वहाँ बंद है सब कुछ। अभी क्या चाहोगे? चलिए फिर, उधर होता क्या है? कुछ नहीं, वहाँ यही पे स्ट्रीट सांस्कृतिक में- शाम में सांस्कृतिक वो कल्चर प्रोग्राम्स वगैरह सब होता है ना। चौरास्ता बंद हो चुका है, कल्चरल प्रोग्राम जहाँ पे होते हैं। वहाँ से भी जैसे वो देख रहे थे नीचे में, व्यू पॉइंट। वो खसियारों से ऊपर से नीचे जैसे दिखाई दे रहा था, चायपत्ती का। चौरास्ता से दिखाई देता है। और एक बैग पूरा साफ हो जाएगा। अच्छा अच्छा। सुबह क्या आएंगे? हाँ, अब निकलेंगे फिर। सुबह 11 बजे से पहले निकलना है। तो फिर सुबह आ जाएंगे कि मतलब 7 बजे आ जाएंगे? कोई मना थोड़ा ना कर देगा। सुबह आएंगे चौरास्ता देखने।
क्या चौरास्ता? इधर जगह ना व्यू पॉइंट है और यहाँ का कल्चर प्रोग्राम वगैरह होता रहता है। चलिए कल आएंगे इधर। और ये होप क्लब है जहाँ पे डिस्को वगैरह होता है। पिछली बार यहाँ आया था, क्या एक्सपीरियंस था यहाँ का? भाई यहाँ पे बियर बार है एक तरह से, और इस बियर बार में ना एक बियर की वैल्यू जो है 900 रुपये की है। वो भी एक पॉपकॉर्न फ्री मिलता है। वो भी मैं अपने कज़न के साथ आया था, वो इसने मुझे यहाँ पे दिखाया था, मैंने तो किया नहीं था, मगर उसने बताया था। तो अभी आप लोग होप में है, कैसा लग रहा है आप लोगों बहुत को? खूबसूरत जगह है। तो अभी तो ये बंद हो चुका है, वरना आपके चेहरे पे भी अच्छा लाइट होता है। पीछे सब लाइट बंद है। काले से ही है। अब पहले ये तो पहले भी आया हुआ है यहाँ पे। ऐसा है। इतनी ठंडी में नहाने, इतनी गर्मी में नहाने के और ठंडा लग रहा है यहाँ तो। जबकि मैंने गीजर के पानी से तो फाइनली भाई होटल से हम चेक आउट कर रहे हैं। गाड़ी आने में आधा घंटा, गाड़ी आधा घंटे से कम तो लगेगा नहीं बिल्कुल। भाई जाते हैं अपना खोज फोटो वो भैया रात को यहाँ पे पूरा सुनसान था और अभी यहाँ पे देखिए पैर रखने की जगह नहीं है। रात में भी आपने देखा, दिन में भी आप देख रहे हैं चौराहा यहाँ से बनवे है। और सामने आप देखें घंटा घर है दार्जिलिंग का। किसी ज़माने में ये अंग्रेज़ों का होटल हुआ करता तो ये थी गलियाँ दार्जिलिंग की, जो ऊपर से हम चौराहे से आए वहाँ पे था वहाँ लोड, और नीचे हम जा रहे हैं डाउन। हमारी गाड़ी पार्किंग में, पार्किंग से गाड़ी लेने के लिए। सुल्तान भाई गैंगटॉक का सफ़र करवाते हैं आप लोगों को। अगर कभी गैंगटॉक जाना हो तो टच में रहना, भाई अच्छे पैकेज में टूर करा देता है। स्पेस मैनेजमेंट आपको यहाँ से सीखना चाहिए कि कैसे थोड़ी थोड़ी जगह में हर चीज़ को किया जाता है। ये मंडी है यहाँ की, मीट मछली केला सब मिलता है। हम लोग वहाँ पे आ गए हैं। जो ट्रेन आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, ये टॉय ट्रेन का कैफ़े और वो सामने स्टेशन है। टॉय ट्रेन यहीं आती है। फाइनली आ गए हम लोग रेलवे स्टेशन पे, और भाई लेके आए घुमाने के लिए। बहुत अच्छा है, खूबसूरत जगह है दार्जिलिंग का ये। और आइए आपको दिखाते हैं इसका ट्रेन। चेकआउट होने का टाइम आ चुका है। यहाँ पे ये जो ट्रेन होती है उसका ट्रैक यहाँ आगे जाके चेंज करते हैं। सामने आप देख रहे हैं बौद्धिस्ट टेम्पल मोनिस्ट्री बोला जाता है। ये प्लेटफार्म है ना, और ये यहाँ का रेलवे का प्लेटफार्म है। जैसे आपने दिल्ली कोलकाता का देखा होगा, चेन्नई का देखा होगा, वेटिंग में लोग बैठे हुए हैं। और सामने यहाँ पर रिजर्वेशन कराया जाता है। टिकट यहाँ पे 1-2 दिन पहले ही बुक किया जाता है। और वो पीछे जो देख रहे हैं वो इंजन का यार्ड है। और ये दार्जिलिंग की दुनिया है, मतलब ठंड बहुत ज़्यादा है। ठंड है यहाँ पे। और ये रंग बिरंगे घर है, छत देख रहे होंगे बारिश में जब पड़ता टन 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 पहाड़ों के ऊपर देवदार के वृक्ष और उनके नीचे रंग बिरंगे घर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च और ये बौद्ध टेम्पल, मोनेस्ट्री सब कुछ है। और ये फाइनली टॉय ट्रेन भी आ चुकी है। लाइव देखिए टॉय ट्रेन की एंट्री हो रही है। Audio Jungle.
इंजन का यार्ड बना दिया गया है यहाँ पर। मालगाड़ी थी उस ज़माने में 1896 के आसपास, ये माल ढोने के लिए मालगाड़ी का यूज किया जाता था। अब डब्बा कितना छोटा छोटा है, अब तो इतनी बड़ी बड़ी कारें होती हैं। अब पहिया देखिए कितना छोटा है, अब तो इतनी बड़ी कारें होती हैं। और इसको खींचने के लिए वो सामने जो इंजन देख रहे हैं कोयले वाले, ये सारे कोयले के इंजन है, छुक छुक करते हैं। और हेरिटेज है ये दार्जिलिंग का, 80-81 में स्टार्ट किया गया था ये। और वहाँ देखिए कोयले वगैरह की मिक्सिंग की जा रही है और ये इंजन भी कभी कभी खींचते हैं। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा दार्जिलिंग के रेलवे स्टेशन से, और ये सामने आप देखेंगे सड़क भी चलती है यहाँ पे। 8 से 9 घंटे का सफ़र होता है ये सिलीगुड़ी से लेकर ऊपर तक आने में। लोग बैठे बैठे सोते रहते हैं, पहाड़ों के साथ घूमते रहते हैं, देवदार और चीज़ें पे चारों साइड। आपको पता है ऊपर बस भी आती है, देखिए बस पार्किंग है। आप लोग जो खुद अगर आते हैं तो अपनी अपनी गाड़ियों को, ये DRC का कार पार्किंग है गोरखालैंड टेरिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, और हमारी गाड़ी ऊपर खड़ी, खुद की गाड़ी यहीं पार्क होती है। दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन के पास है पार्किंग, और ये गोरखालैंड एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है ये। ये जो रास्ता जाता है ये जाता है टाइगर हिल की ओर, और हम लोग टाइगर हिल पिछली इस बार गए थे, इस बार नहीं गए क्योंकि कोहरा था, सूरज निकलना नहीं था। और इधर ही रोपवे भी कराया जाता है, और एक फिल्म की शूटिंग हुई थी मैहून नाच है, वो स्कूल भी इधर ही है। और पीछे का आप देखिए नज़ारा। और हम लोग खड़े अभी पार्किंग में एरिया में। गाड़ी को सजाना अगर किसी से सीखना है ना, तो आप यहाँ वाले दार्जिलिंग के लोगों से सीखिए। और लोग कहते हैं कि भाई फैशन की शुरुआत भी है ना, चाहे ऑल इंडिया में कहीं भी कोई भी फैशन हो, दार्जिलिंग से ही शुरुआत होती है। और बाकायदा मैं देख रहा हूँ ये कम से कम 8-10 साल पुरानी गाड़ियाँ, सुमो है, मैक्स है, जीप है, और इन्होंने इतने मेंटेन करके अच्छे से इस पहाड़ी एरिया में रख रखा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। और इतने अच्छे से ड्राइव करते हैं, स्पेस इतना कम होते हैं, स्पेस मैनेजमेंट इनसे सीखना चाहिए। ज़िंदगी में ये लोग बात बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन आप अगर इनके सामने टेढ़े बनेंगे तो फिर ये कितनी जल्दी अपना स्टाइल दिखाते पता ही नहीं चलता। क्यों भाई, सही बोल रहा हूँ ना? एकदम सही। जैसे शहर एरिया में, जैसे समतल एरिया में देखते हैं ना कि एक रास्ते पे बहुत सारे घर होते हैं, यहाँ पे एक खूबी है कि हर घर का अलग अलग रास्ता होता है। जो घर होता है उसका अपना इंडिविजुअली रास्ता भी होता है। देखो ये घर है, इसका रास्ता अलग है, ये घर का रास्ता अलग है, ऊपर के घर का रास्ता अलग है, और ऊपर देखिए मैदान है, बगीचा है ना, खूबसूरत। तो फाइनली हम लोग अपनी पार्किंग से गाड़ी को निकाल के नीचे जा रहे हैं। पैराग्लाइडिंग करूंगा, पहले ऊपर बहुत दुश्मनी निभा रहे अब्दुल भी आज में से, आगे वाला सीट छीन लिया मुझसे, ऊपर से रस्सी काटूंगा मैं ना पैराशूट का। भाई ठंडा लग रहा बहुत तेज। सुखा, आप क्या बोलोगे इसके लिए? भाई तुम दोनों अभी हम नहीं तुम बॉस और चेले की लड़ाई है। हाँ, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ये बोलो। तो फाइनली गाइस हम लोग आप यहाँ से जो जा रहे हैं कालिम्पोंग के लिए जा रहे हैं। कालिम्पोंग जाने के बाद वहाँ पे हम लोग का थोड़ा सा मूड चेंज है। आज हम लोग सोच रहे हैं कि पैराग्लाइडिंग कर ले, मगर मौसम थोड़ा सा ख़राब है और उस कारण हो सकता है बारिश होने के कारण अगर पैराग्लाइडिंग नहीं हो रहा होगा तब तो कुछ कर नहीं सकते, मगर अगर पैराग्लाइडिंग हो रहा होगा तो हम सारे के सारे ना पैराग्लाइडिंग करेंगे और हो सकता है पापा आप पैराग्लाइडिंग करेंगे? निश्चित डर नहीं लगेगा ऊपर से? तुम लोगों से ज़्यादा ऊपर से कूद सकते हैं। कल ले जाते पप्पा का बहुत बड़ा है 56 इंच का। मैं समुद्र में कूदा हूँ पता है 100 फुट से। भाई देखो मेरे बस की नहीं है इतना, मैं तो झूले पे जाने से डरता हूँ, मगर फिर भी आज कोशिश करूँगा कि ऊपर जाके है ना मेरे को तैरना नहीं आता। देखूँ
अब ये जो ब्लॉग शूट हो रहा है ये कालिम्पोंग के लिए हो रहा है। कालिम्पोंग जाने के लिए कैसे जाना होता है, वहाँ का बजट प्लान कितना होता है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल्स में डालेंगे और हमारे लिंक में सब कुछ लिखा होगा। क्योंकि इससे पहले आपको दार्जिलिंग का टूर देखना पड़ेगा। इसमें भी हमने ना अपना बहुत ही उमदे तरीके से बताया है क्या क्या है। अगर आप मुस्लिम हैं और ना झटके का खाना अवॉइड करना चाहते हैं, इस्लामिया हो गई। अगर आप यहाँ खाना वाना खाने के लिए सोच रहे हैं, अगर मान लीजिए आप मुस्लिम हैं तो अगर नॉनवेज खाने के शौकीन हैं तो आप है ना यहाँ पे बिल्कुल जस्ट ही माल रोड के बगल में एक मस्जिद है, मस्जिद के पास इस्लामिया होटल है, वहाँ पे जाके खा सकते हैं। वहाँ पे प्योर आपको हलाल मीट मिलेगा, चिकन मिलेगा। ये भी बतासिया है, बार मेमोरियल है और यहाँ पे लोग, ये भी एक मतलब घूमने का टूरिस्ट पैलेस है और लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। साइट सीन में से यहाँ के एक है, बट हम लोग यहाँ पे नहीं आए क्योंकि मन नहीं कर रहा था। और दूसरा हमने वहाँ पे ईगल क्रू को जाके हमने किया तो वो सेम ही था, वो भी सही स्मारक ही था। और ढाबा संता बनता का यहाँ भी है भाई, संता बनता कहीं नहीं जाएगा। हमारी गड्डी कालिम्पोंग के रोड में घुस चुकी है और हमें पता है कि यहाँ पे बहुत, किसका रोड है ये? पेशक का रोड है। आगे जाके ये कालिम्पोंग जाएगा और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट रास्ता जा रहा है जो बहुत ही टर्निंग से भरा हुआ है, तो इसमें हमें बहुत ही सावधानी से ड्राइविंग करनी होगी। बादलों के बीच में बड़ा अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है। बट यार जो भी है, बादल आपके ऊपर अच्छा नहीं लग रहा था जो आप बादलों के ऊपर आगे? बादलों के ऊपर आ गए भाई साहब। वहाँ पे हम गर्मी बेच रहे थे, यहाँ पे सो जाए कुछ बादल लेते थे, अच्छा लग रहा है। बच जाएगा, मारेगा। अरे ये सीधा खाई है, नीचे कहाँ गया कोई ठीक शहर नहीं जाएगा, शहर पहुंच जाएगा हमसे। मरेगा नहीं इतनी गारंटी है क्योंकि बीच में लटक पटक सकता है और खुजली उजली होता है। क्या हो जाएगा, हाथ पर टूटेगा, बजेगा। क्या कर रहे हो भाई साहब? सुई मुई ये गाड़ी आ रही है। हम लोग अब दार्जिलिंग से निकल दिए हैं आगे और ये मालिक लोग आगे नहीं बैठते, पीछे बैठते। पहाड़ देख रहे हैं और ये कलवा देख रहे हैं, कलवा खाई और आउट साइड का सब लोग यहाँ पर रुक के हम लोग कुछ व्यू फोटो को किए हैं। आगे की तरफ आगे रास्ते में प्रस्थान कर रहे हैं, इसलिए छोटा छोटा व्यू आप लोगों को भी दिखाते जा रहे हैं। कभी भी दार्जिलिंग आइए तो ये व्यू सब जरूर देखिए, बहुत ही शानदार व्यू। हमारे सुल्तान साहब नाम के भी सुल्तान है और काम के भी बैग सुल्तान है। वाला ही रख रखा और बाल भी इनका गजब का है। इनका बाल अगर देखना चाहे तो देख लीजिए कितना गजब का बाल है इनका। दाढ़ी काला और बाल वाइट, और मेरा कॉम्बिनेशन है, मेरा बाल काला और दाढ़ी वाइट।
स्विच कर ले। ये पहाड़ों के बीच का शानदार रोलर कोस्टर। तो दिखाओ तो पहाड़ों घूम के पीछे रास्ता अंदर। दिखा। और यहाँ पानी सप्लाई के लिए झरने का पानी भर के ये झरने के पानी से पूरे शहर को सप्लाई किया जाता है। ये बिल्कुल फ्रेश पानी रहता है। यही पानी शरीर के लिए आप हौस बना के यहाँ पे छोड़ देंगे। इस पानी को फिल्टर करने की कभी जरूरत नहीं पड़ती है। शानदार पानी जो कुदरत का बरसा हुआ पानी है, उस पानी को यहाँ लोग पीने के यूज में लाते हैं। इसे फिल्टर की यूज की जरूरत नहीं है। शानदार शहर। हम लोग दार्जिलिंग से ऊपर ही कहाँ के लिए निकले हैं? कालिम्पोंग के लिए निकले हैं। और बीच में तीस्ता है, वो यहाँ से 28 किलोमीटर है। वहाँ पे पैराग्लाइडिंग होता है। हम लोग वहाँ पैराग्लाइडिंग करेंगे और आप ये खूबसूरत नज़ारा देखें। दार्जिलिंग से तीस्ता पहुँच रहे हैं हम लोग और बहुत ही शानदार व्यू है इस रास्ते का। आप लोग भी देख सकते हैं पहाड़ी रोड का घुमावदार रोड, जिलेबी की तरह घूम रहा है। और फिर जंगल, शानदार मौसम भी, बारिश हुई है थोड़ा दिन पहले। शानदार व्यू है और सबसे सड़क यहाँ का शानदार मिलेगा आपको। वही है जो पहाड़ पर चढ़ने के लिए घुमावदार सड़क होता है, वो घुमावदार सड़क है। और हमारे साथ हमारे रैयान साहब हैं जो बिस्किट का मजा ले रहे हैं। यहाँ पे इतना है ना जिगजैग है कि भाई साहब जिगजैग करते करते ये देखो रोलर कोस्टर वाली फीलिंग आ रही है, जिसके कारण हमें बार बार भूख लग रहा है। अब वैसे भी हम लोग जो ब्रेकफास्ट कर रहे थे ज़्यादा नहीं किया था हमने, ब्रेड टोस्ट आगे निकले थे। अब फिलहाल तो हम लोग सीधा गाड़ी ऑन द खाई। तीस्ता के लिए निकल रहे हैं। देख सकते हैं तीस्ता का प्यारा सा व्यू। भूख बहुत लगती है जब आप वहाँ ट्रेवल करते हैं। जब गाड़ी जिगजैग चल रही होती है, कभी दाएं कभी बाएं मुड़ रही होती है। अतड़ी अपना काम तेजी से करता है ना। लाइक अंदर से बिना अतड़ी अपना काम तेजी से करता है अंदर। जस्ट लाइक रोलर कोस्टर पे हमें ऐसा लग रहा है कि रोलर कोस्टर पे बैठे हुए हैं, वो वाली फीलिंग है। अभी सबसे ज्यादा मजा आने वाला ये देखिए क्या प्यारा सा व्यू है देखिए। और ये देख सकते हैं इसको पाइन ट्री कहते हैं, जो 30 फीट लंबी होती है, 100 फीट लंबी होती है। बट यहाँ पे देख सकते हैं आप ग्राउंड से अभी तक ऊपर है, मतलब 20 मंजिल ऊपर इतनी है ना हाइट की पेड़ है। Audio Jungle. जी के साथ कौन है? जय माता दी। बॉयज डोंट चीट। मेल बाजार है ये। मेल बाजार है। इसका रोड मेल बाजार क्या होता है आप मेल बाजार नाम है। अच्छे से मेल मिल जाता आपको जो चाहिए हर चीज का मेल मिलता है यहाँ पे। तो ये तो हो गया मील बाजार। तो ये नेचर के बीच में नेचुरल कुछ ऑर्गेनिक मिल गया है। गाजर है और लाल गाजर है, पीला गाजर है, मूली है ये, और बहुत अच्छा लग रहा है खाने में। फूफा कैसा लग रहा है? बहुत शानदार जबरदस्त। और ये तो ऐसा फीलिंग आ रही है जैसे आम की तरह है ये। हाँ? और ये लोग है ना किनारे धोखे बेचते हैं, और ये इनका मिलता है। अरे गैंगटॉक जाते हैं तो वो मिलता है, कीनू टाइप कुछ बेचते हैं। ये देखिए ये जो है ना एकदम ताज़ा।
Audio Jungle. 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 नजदीक में नहीं कुछ होता। कुछ मतलब चाय ये बढ़िया नहीं है। वो तो एक एक पत्ती निकालती है ना, चाय बढ़िया। पत्ती- जैसे ये कुछ सही नहीं, है, उसका ये 3 पत्ती जो है ना ये हम्म। नहीं निकलता। छोटा वाला ना। क्या करने आया हो टी गार्डन में? टी गार्डन में टी, नेचुरल टी का मज़ा देखने आए हैं, कैसे बनता है, प्रोसेस समझने आए हैं और खेती देखने आए हैं कि इसकी जो बागान की खेती होती है वो कैसी होती है। बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में भी, और यहाँ का मौसम भी अच्छा है। हल्की ठंडक, हल्की गर्माहट। हरियाली की वजह से हमेशा यहाँ बारिश होती है, इसलिए हम तो रिकमेंड करेंगे कि लोग अपने घर के पास हमेशा घर को हरियाली ग्रीनरी से रखें। ग्रीन टी नहीं, ग्रीन री। पेड़ लगाए। ग्रीनरी। चाय पत्ती बन गई, अब चाय का क्या इरादा है? चाय तो हम 1-1.5 साल से पीना छोड़ दिए हैं, लेकिन लोगों को रिकमेंड करेंगे कि 2 टाइम ग्रीन टी जरूर पिया करें। ब्लैक टी, ग्रीन टी पिया करें 2 टाइम। इसकी सलाह देने का कारण कारण है कि उसमें डॉक्टर बताते हैं कि ग्रीन टी पीने से उसका पेट का जो भी
वो लीवर का जो प्रॉब्लम होता है उससे पे जो चर्बी भी रहती है वो छटती है उससे, अच्छा, लीवर के एक्सेसिव फैट को काटने का काम करता है ब्लैक टी। चलिए, तो ये था छोटा सा इंटरव्यू फूफा के साथ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। गार्डन देखिए कितना शानदार गार्डन है, दूर दूर तक कहीं कोई शोर शराबा नहीं है और शांति के साथ हरियाली, सब कुछ यही है। गैंगटॉक नहीं जा रहे जी, चाय वाह, कॉफी दारू नहीं मिलता यहाँ पे। काली वाली चाय मिलेगा। काली वाली चाय बनाओ और चाय पी लिया? और बनवा देना। नहीं हम नहीं पियेंगे। काली चाय है वो वाली? नहीं, चाय पियेंगे। तू पिएगा ना? ओ पत्ती जोर बाहर निकल। ले ली। और क्या है आपका? क्या कर रहा है? चाय की पत्ती, चाय बेच रहा हूँ भाई। ये तो धुआं बेच रहा है इसको बेचने दो ना, मैं चाय बेच रहा हूँ। यार। टी शर्ट चेंज करने का मन कर रहा है। क्या है भाई? बहुत बढ़िया सरफराज सर, क्या हाल है? बस कुछ नहीं, सोच रहा हूँ मेरी चाय पत्ती जिस दिन पक गई हाँ, उस दिन मैं इसकी गुठली निकाल के हाँ, और थकूच के हाँ। अदरक का काम लूंगा इससे। मगर ये अदरक वाला फीलिंग नहीं देगा ना सर? चाय में अदरक डलता है ना, मगर ये तो अदरक नहीं है ना। तो अदरक अलग से डाल दूंगा। हाँ ये बात सही है। यहाँ आखिर- लेकिन इतनी सारी चाय पत्ती तो काम आएगी ना। बिल्कुल आएगी सर, आप तो इससे करोड़पति बन जाओगे। उस पहाड़ पे जाके मैं हाँ, आग लगाऊंगा। क्यों भाई? आग लगाऊंगा तभी तो चाय बनेगी ना यार। भाई तो पहाड़ पे थोड़ी ना चाय बनेगी आग लगाने से, वो तो वहाँ पतीले में। ज्यादा होती है ना, तो वहीं चाय पीने में मजा आएगा ना। ये आप- दिल्ली में क्यों मजा आएगा? आप वहाँ जाके चाय पियोगे? अरे यार वो देखना, वो आग है, वो आग नहीं है, वो धुआं है। धुएं में आग की जरूरत है मगर वो धुआं तो लग नहीं रहा। ये तो पीछे भी आपके। भाई, सब धुआं है, आसमां कहीं कहीं है। ये देखो सर, सब धुआं है, आसमां कहीं कहीं है। चलो ठीक है, तो चलेंगे उस पहाड़ पे, इसको चलो। कूचेंगे। हम्म, अदरक नहीं बनाएंगे, अदरक अलग से डालेंगे। बिल्कुल सर, ठीक है, इलायची की खेती इस पहाड़ के पीछे करते हैं हम। करते हो? हाँ बिल्कुल। चलो दिखाओगे? अरे वो आता है ना, एक देखा होगा मिक्स चाय पत्ती का पैकेट, हाँ, जिसमें लौंग, इलायची हाँ। और चाय पत्ती हो, तो वो पीछे फैक्ट्री है। चलो सर दिखाओगे? नहीं, लोगों को पता चल जाएगा तो रात में चोरी कर लेंगे आकर। ये बंदा आएगा ना? भाई तो मेरी आपकी इच्छा है, ये प्रॉपर इच्छा है कि ऐसा झोपड़ी बनाना है और थोड़े से ऐसे लैंड्स लेने हैं जहाँ पे दूर तक हरियाली हो, बादल हो, आसमान हो, जमीन हो और मैं हूँ, कोई नहीं हो। तो भाई वो तो यही मिलेगा। तो भाई आने के लिए करना क्या है? सुल्तान मिर्जा का नंबर ले लो और इसको कॉल करो। भाई टूर कराते हो यहाँ का? हेलो, हाँ जी भैया, सब क्या क्या कराते हैं। है? फिर रेट वेट बताओ थोड़ा सा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, दो थोड़ा कैसे आना होता है यहाँ पे? वो तो डे के हिसाब से है। मंडे को आना है। Audio Jungle.